इधर न्यूज 18 के पास महाराष्ट्र एटीएस की एक्सक्लूसिव चार्जशीट की कॉपी मौजूद है, जिसमें यह आरोप लगाए गए हैं कि पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रच रहे थे। उनका मकसद 2047 तक भारत को एक मुस्लिम देश बनाने का था, जिसके लिए उन्होंने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी थी। न्यूज 18 को मिली महाराष्ट्र एटीएस की एक्सक्लूसिव चार्जशीट में यह बताया गया कि पीएफआई ने अपने लोगों को घर में तेजाब और हथियार रखने के लिए कहा था। इसके अलावा पीएफआई से जुड़े लोगों को घर में चाकू, कोल्ड ड्रिंक और लाल मिर्च पाउडर रखने का भी आदेश दिया गया था। चार्जशीट में यह भी खुलासा हुआ है कि पीएफआई मुस्लिम नौजवानों को गुमराह कर उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दे रहा था। यही नहीं, महाराष्ट्र एटीएस की चार्जशीट के मुताबिक पीएफआई के पास 2047 तक भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ने और भारत को मुस्लिम देश बनाने से जुड़ा एक दस्तावेज था, और उस दस्तावेज में मुस्लिम देश बनाने के लिए पीएफआई ने 4 चरणों का कार्यक्रम तय किया था। न्यूज 18 को मिले एक्सक्लूसिव दस्तावेज ये बताते हैं कि पीएफआई आरएसएस और दूसरे संगठनों को खत्म करने की भी प्लानिंग में जुटा था, जिसका पर्दाफाश तब हुआ जब महाराष्ट्र एटीएस ने 2 फरवरी को पिछले साल सितंबर में गिरफ्तार किए गए पीएफआई के 5 सदस्यों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जिसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि पीएफआई ने आजादी के 100 साल पूरे होने पर भारत को मुस्लिम देश बनाने की पूरी रूपरेखा तैयार कर रखी थी। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक जांच के दौरान महाराष्ट्र एटीएस को पीएफआई के सदस्यों के पास से इंडिया 2047 टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया नाम से एक दस्तावेज मिला था, जिसमें 2047 तक भारत को मुस्लिम देश बनाने की पूरी प्लानिंग की गई थी। इसके अलावा उस दस्तावेज में यह भी जिक्र किया गया था कि कश्मीर और लक्षद्वीप में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों को प्लान का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों राज्यों में मुसलमानों की आबादी 70% से ज्यादा है। यही नहीं, महाराष्ट्र एटीएस की चार्जशीट में यह भी आरोप लगाया गया कि पुलिस और न्यायपालिका को ध्वस्त करने के लिए भी पीएफआई ने प्लानिंग कर रखी थी, जिसके लिए पीएफआई के सदस्यों ने अलग अलग राज्यों में कई ट्रेनिंग कैंप तक खोले थे, जहां कम उम्र के लड़कों को हथियार चलाने और लोगों की हत्या करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। महाराष्ट्र एटीएस के दस्तावेज से साफ पता चल रहा है कि पीएफआई के निशाने पर आरएसएस और हिंदू संगठन के कई बड़े नेता उनके रडार पर थे। चार्जशीट में इस बात का भी जिक्र है कि पीएफआई के लोगों ने महाराष्ट्र के ठाणे और पनवेल समेत कई जगहों पर सीक्रेट मीटिंग की थी। यही नहीं, योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पीएफआई मुस्लिम देशों से फंड जुटाने में भी लगा था। उधर जम्मू कश्मीर के कई जिलों में भारी बर्फबारी की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने बर्फबारी का यह सिलसिला आगे भी जारी रहने का अनुमान जताया, जबकि कई इलाकों में भारी बर्फबारी के साथ बारिश की चेतावनी दी गई। बारामूला में तो बर्फबारी के बाद हर तरफ बर्फ की मोटी चादर नजर आई। लगातार पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, चाहे वो गुलमर्ग हो, पहलगाम हो, सोनमर्ग हो। वहीं कुपवाड़ा की सड़कों पर बर्फ जमने की वजह से आने जाने वाले लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उधर दिल्ली में कांग्रेस महिला मोर्चा की सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर पर जुटकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारियों ने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा और सैकड़ों की तादाद में जंतर मंतर पर इकट्ठा हो गई। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस महिला मोर्चा के अध्यक्ष की अगुवाई में कुछ महिलाएं बैरिकेड पर चढ़ गईं और उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी जारी रखी। ये लोग केंद्र सरकार के खिलाफ रैली निकाल रहे थे, लेकिन कांग्रेस महिला मोर्चा की इन कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बीच रास्ते में आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद वो बैरिकेडिंग को पार करने की कोशिश करती नजर आई। जनता का पैसा खा जाएगा। कांग्रेस महिला मोर्चा की ये कार्यकर्ता विरोध जताने के लिए तरह तरह की तख्तियां और तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरी, जिनके जरिए उन्होंने केंद्र सरकार का घेराव करने की कोशिश की। न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।